हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की बायोग्राफी डिस्कस करूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 7 मई 1861 कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया। तो उनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, जो कि भारत में है। ही वॉज ए बंगाली पोएट, नॉवेलिस्ट एंड पेंटर। वो एक बंगाली पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे एंड पेंटर थे। फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913 विद हिज बुक गीतांजलि। तो गीतांजलि लिखने के लिए उनको जो है 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला। उनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया और वो फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे, जो कि यूरोपियन नहीं थे, फिर भी उनको नोबेल प्राइज़ मिला। He was first Asian to be awarded the Nobel Prize for Literature. ही वॉज बोर्न एज रविंद्रनाथ ठाकुर। तो जब वो पैदा हुए थे तो उनका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। एंड हिज फादर नेम वॉज देवेंद्रनाथ टैगोर एंड हिज मदर नेम वॉज शारदा देवी। हिज मदर वॉज डाइड, देयरफॉर टैगोर वॉज राइज्ड बाय सर्वेंट्स। और उनकी माँ जो है वो जल्दी ही जो है डाइड हो गई थी, वो मर गई थी, इसलिए उनको जो है उनका पालन पोषण सर्वेंट्स के द्वारा ही किया गया, क्योंकि इनके पिता जो है घूमने के, ट्रैवलिंग के काफ़ी शौकीन थे, तो सर्वेंट्स ने ही उनको जो है पाला पोसा। हिज ओल्डेस्ट ब्रदर द्विजेंद्रनाथ वॉज ए फिलोसोफर एंड पोएट। तो उनके बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ थे, फिलोसोफर और पोएट। एंड हिज ब्रदर सत्येंद्रनाथ वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इन द इंडियन सिविल सर्विस। तो ये उनके दूसरे भाई थे, सत्येंद्रनाथ। फिर एक और थे, एंड ज्योतिंद्रनाथ वॉज ए म्यूजिशियन, कंपोजर एंड प्ले राइट, वाइल सिस्टर स्वर्णा कुमारी वॉज ए नॉवेलिस्ट। तो इतने भाई बहन वो थे, 3 भाई और एक बहन उनकी थी। एट ए वेरी यंग एज ही वॉज द पार्ट ऑफ द बंगाल रेनेसा। और बहुत ही यंग एज में उन्होंने जो है बंगाल रेनेसा में, जो बंगाल का पुनर्जागरण हुआ था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। एज ऑफ ओनली 8 ही स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स। और सिर्फ 8 साल के जब वो थे तो उन्होंने जो है अपना पोएम राइटिंग का काम शुरू कर दिया था। एंड बाय द एज ऑफ 16 ही ऑल्सो स्टार्टेड कंपोजिंग आर्ट वर्क्स एंड स्टार्टेड पब्लिशिंग हिज पोएम। और जब वो सिर्फ 16 साल के थे तो उन्होंने जो है आर्ट वर्क्स को कंपोज करना शुरू कर दिया था और अपनी पोएम्स को भी पब्लिश करना शुरू कर दिया था। इन 1877 ही रोट शॉर्ट स्टोरी भिखारिनी। इन 1882 द कलेक्शन ऑफ पोएम्स संध्या संगीत। तो भिखारिनी उन्होंने लिखा था 1877 में, और 1882 में इन्होंने एक कलेक्शन संध्या संगीत लिखा था। टैगोर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल पोइट्री ऑफ कालिदास एंड स्टार्टेड राइटिंग हिज ओन क्लासिकल पोइट्री। तो वो जो है काफ़ी प्रभावित थे कालिदास की क्लासिकल पोइट्री से, और इनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर उन्होंने अपनी स्वयं की क्लासिकल पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था। In 1873, he toured with his father for several months and gained much knowledge। और 1873 में जो है उन्होंने अपने फादर के साथ जो है एक टूर किया कुछ मंथ का, जिसमें कि उन्होंने काफ़ी नॉलेज लिया, काफ़ी नॉलेज उन्होंने गेन की और काफ़ी सब्जेक्ट्स में उन्होंने नॉलेज गेन की। ही लर्न सिखिज़म फ्रॉम अमृतसर। और उन्होंने जो है अमृतसर से जो है सिखिज़म की शिक्षा ली कि सिखिज़म क्या है। एंड पेन डाउन अराउंड 6 पोएम्स एंड मनी आर्टिकल्स ऑन द रिलीजन। और रिलीजन पे लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने 6 पोएम्स और बहुत सारे आर्टिकल्स जो है रिलीजन पे लिखे। His traditional education began in England at a public school in 1878। और 1878 में जो है वो इंग्लैंड चले गए अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन को पूरा करने। ही वेंट टू इंग्लैंड टू बिकेम ए बैरिस्टर टू फुलफिल हिज फादर्स डिज़ायर। और वो इंग्लैंड चले गए बैरिस्टर बनने के लिए, अपनी पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने पिता की इच्छा के अनुसार। ही लर्नड द एसेंस ऑफ इंग्लिश, आयरिश एंड स्कॉटिश लिटरेचर एंड म्यूज़िक। और उन्होंने जो है इंग्लिश, आयरिश और स्कॉटिश साहित्य और संगीत का सार भी सीखा। ही रिटर्न्ड टू इंडिया एंड मैरिड मृणालिनी देवी।
और इसके बाद जो है वो भारत वापस लौट गए और फिर उन्होंने शादी कर ली मृणालिनी देवी के साथ। उनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी देवी। His father bought a huge land for meditation and named it शांति निकेतन। और उनके पिता ने जो है एक काफ़ी बड़ी सी ज़मीन खरीद ली मेडिटेशन के लिए और इसका नाम रखा गया शांति निकेतन। In 901 रविंद्रनाथ टैगोर एस्टाब्लिश्ड एन ओपन एयर स्कूल। और 1901 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की एक ओपन एयर स्कूल की नेम्ड द मंदिर। इसका नाम था द मंदिर। इट वॉज ऑल्सो नेम्ड पाठ भवन और इसको पाठ भवन के नाम से भी जाना जाता था। अनफॉर्चुनेटली हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रंस डाइड। और दुर्भाग्यवश जो है उनकी पत्नी और 2 बच्चों की जो है डेथ हो गई। एंड ही लेफ्ट एलोन और वो काफ़ी अकेले हो गए। एट दैट टाइम ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड और इस समय पे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो गए थे। एट द मीन टाइम हिज वर्क्स स्टार्टेड ग्रोइंग एंड बिकेम मोर पॉपुलर अमंगस्ट द बंगाली एज वेल एज फॉरिजन रीडर्स। और सेम टाइम पे क्या होता है, जिस टाइम उनके साथ ये सब होता है तो उसी टाइम पे उनके वर्क्स जो है वो काफ़ी ग्रो करने लग जाते हैं और काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं। बंगाली के साथ साथ जो है फॉरिजन रीडर्स भी काफ़ी पसंद इनके वर्क्स को करने लग गए और इस टाइम पे ये काफ़ी पॉपुलर भी हुए थे। In 1913, he was the first non-European to be awarded the Nobel Prize for Literature with book गीतांजलि। और 1913 में जो है वो पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज से उनकी बुक गीतांजलि के लिए। एंड इनके लिटरेरी वर्क्स देखते हैं। ही रोट पोएम्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूज़िक, सॉन्ग्स। तो उन्होंने क्या क्या लिखा, उन्होंने पोएम्स लिखी, नॉवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज़ उन्होंने लिखी, पेंटिंग ड्राइंग वो करते थे और साथ ही साथ उनको म्यूज़िक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। ही रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, ये तो सबको पता ही होता है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में। और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान इन्होंने ही लिखा था, अमर सोनार बांग्ला, ये इन्होंने लिखा था 1905 में। और साथ ही साथ श्रीलंका का राष्ट्रीय गान श्रीलंका माता, ये भी इन्होंने ही लिखा था, लेकिन इसको कंपोज किसी और के द्वारा किया गया था 1951 में। और ये इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ है जो कि काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी पसंद लोगों ने इनको किया था। भिखारिनी इनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी और काबुली वाला थी और क्षुदिता पाषाण थी और बहुत सारी थी। और पोएम्स थी इनकी बालक, पूर्वी, सोनार तोरी एंड गीतांजलि। तो गीतांजलि तो सबसे प्रसिद्ध थी, इसको तो हर कोई जानता ही है। ही स्पेंड हिज लास्ट ईयर्स इन सेवर पेन। और अपनी ज़िंदगी के कुछ अंतिम साल उन्होंने काफ़ी दर्द में बिताए। आफ्टर ए लॉट ऑफ सफरिंग ही डाइड ऑन 7 अगस्त 1941। और काफ़ी सफ़र करने के बाद 7 अगस्त 1941 को उनकी डेथ हो गई। तो आज भी उनको काफ़ी याद किया जाता है उनके वर्क्स के द्वारा। और लिटरेचर के स्टूडेंट को तो उनकी बायोग्राफी तो पता होनी ही चाहिए, वो ये कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश लिटरेचर में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बायोग्राफी। एंड उनके गीतांजलि सॉन्ग तो दिए ही रहते हैं सिलेबस में। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।